तो पूरी रात की यात्रा के पूर्व आज हमारा इंतजार खत्म हुआ और हम पहुंच गए कुंभ नगरी प्रयागराज। यहाँ आने की एक्साइटमेंट इतनी कि आज तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और जिस वजह से मैं पूरी शहर को निहारते हुए आगे बढ़ी। बस से उतरने के बाद फिर हम अगले 3 किलोमीटर तक अपने चरणों को कष्ट देते हैं और पूरे 2 घंटे के पूर्व हम संगम घाट पर पहुँचते हैं। 2 घंटे इसलिए क्योंकि इस बीच कई अद्भुत नजारे और इन नजारों के साथ हमने चाय का आनंद लिया, साथ ही कई फोटोज और वीडियोज भी लिए। और इन सब के बीच ही भीड़ तो रुकावट का सबसे बड़ा कारण बना, ये तो आप सबको भी अच्छे से पता ही होगा। खैर यहाँ पहुँचने के बाद हम सब ने संगम में डुबकी लगाई, लेकिन मैं कहीं भी डुबकी लगाते हुए नहीं दिखूंगी क्योंकि तब भाई मुझे छोड़कर बाकी इस भीड़ को कैप्चर करने में लगे थे। फिर हम सब ने बारी बारी से टीका लगवाया और हम चल दिए बस की ओर। और इसी बीच हमें सुधा मूर्ति जी दिखी और इतने में ही मैं तो पूरी तरह थक चुकी थी। खैर कुछ खाया और आराम किया और इतने में हमारा फोन भी चार्ज हो गया और हमारी यात्रा पुनः प्रारंभ होती है और रात के 8 बजे तक चलती है, सिर्फ उन साधुओं को देखने के लिए जिनकी वजह से कुंभ और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। खैर वो तो मिले नहीं, परंतु चलते चलते हमें गौतम अडानी जी दिख जाते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और सीधा बोटिंग के लिए दूसरी बार संगम में चले आते हैं। और बोटिंग करते करते ही मैं थोड़ा संगम जल उठा लेती हूँ घर ले जाने के लिए। यहाँ के नज़ारे तो इतने खूबसूरत थे कि मैं शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती। यहाँ से निकलते ही हम पास के एक किले में जाते हैं जहाँ हमें एक अद्भुत मंदिर दिखता है। अद्भुत इसलिए क्योंकि ये काफी बड़ा मंदिर जमीन के बिल्कुल अंदर था। खैर इस मंदिर में कौन कौन से देवी देवता विराजमान थे ये तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ से 5 बजे निकलने के बाद हम 8 बजे तक चलते रहते हैं सिर्फ उन साधुओं को देखने के लिए जो कि इन दोनों कुंभ से काफी ज्यादा वायरल हो रहे थे। परंतु हमें तो निराशा हाथ लगी क्योंकि इतने देर चलने के बाद हमें पता चला कि हम और 8 से 10 किलोमीटर चले तो शायद उनके दर्शन हो सकते हैं हमें। तो हमने हार मान लिया और वापस चल दिया अपने ठिकाने की ओर क्योंकि आज रात हमें कहीं और भी निकलना था।